हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और युआन दोनों मून मिस्टिक पैलेस में आ जाते हैं। तभी एल्डर उन्हें वहां पे बुला लेते हैं। उनके बारे में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि आयन पेयर सेक्ट से दो बंदे आए थे। उनमें से एक था टाउ जांग और उसका बेटा टाउ हैंग। टाउ जाओ कहता है, हम दोनों सेट के नए लीडर को बधाई देने के लिए आए हुए हैं। सेट लीडर कहते हैं, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। टाउ जाओ कहते हैं, मैंने अपने बेटे को इस इवेंट में बुलाया क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने बेटे को बुलाया था। क्या आपको यह पसंद नहीं आया क्या सेक्ट लीडर? सेक्ट लीडर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे आ गए इससे मुझे बहुत ही खुशी मिली। और तो और तुम्हारा लड़का भी बहुत ही शक्तिशाली है। तुम दोनों सीट पे बैठ जाओ। यूहान कहता है, ब्रदर इन लॉ, हमारे सेक्ट के अलावा भी बाहर के 5 ऐसे सेक्ट है कि जो भी बहुत ही शक्तिशाली है। उनमें से एक सेक्ट यह भी है। यांची कहता है, मुझे इन दोनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। यह तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तभी सन सिटी का सबसे बड़ा एल्डर वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मैं भी आपको सेक्ट लीडर के पोस्ट के लिए बधाई देने के लिए आया हूँ। तभी बाकी के सेक्ट भी वहाँ पे आके अपनी तरफ से बधाई देने लगते हैं। उनमें से कुछ सेक्ट मिस्टिक हर्ट सिटी, 7 किल वंडर सिटी, वाइड क्लाउड वंडर सिटी, फ्लेमिंग स्काई सिटी, ऐसे सेक्ट वहाँ पे बधाई दे रहे थे। तभी वहाँ पे हु जियो लियो चैंग आ जाता है और कहता है, मैं भी यहाँ पे आया हूँ सेक्ट लीडर को बधाई देने के लिए, मेरी बधाई स्वीकार करे। उसकी बातें सुन के लोग कहने लगते हैं, यह तो यंग मास्टर है, वह भी सेक्ट के साइड ब्रांच का। तभी युआन कहता है, यह तो इम्पॉसिबल है, यह एक यंगर जनरेशन का नंबर 1 डिसेबल है। यह अभी सिर्फ 16 साल का है, फिर भी उसने 10th लेवल ऑफ मिस्टिक बेसिक लेवल को अचीव किया है। उसकी बातें सुन के यांचे सोचने लगता है, अभी यह तो बहुत ही मुश्किल होगा, इससे तो जुराव को बहुत ही तकलीफ होगी मैच जीतने के लिए। मुझे लगता है शायद इसमें कुछ करना पड़ेगा। तभी सेक्ट लीडर किन कहते हैं, आप सब लोग यहाँ पे आए इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। उनकी बातें सुन के लोग कहने लगते हैं, लीडर आप बहुत ही विनम्र है। तभी कोई दूसरा बंदा कहता है, लीडर आपके बाद सेक्ट लीडर कौन होगा? तभी कोई कहता है, शायद मैं होऊंगा क्योंकि मेरे उम्र का मेरे जितना कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है। इनकी बातें सुन के सी किंग हन सोचने लगते हैं, यह तो उनके ही डिसेबल है, वह सब प्रिपरेशन करके आए होंगे। भले ही मेरा ग्रुप यह लड़ाई जीत सकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग अकेले इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। शायद हमें आज रात पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। तभी यांची की मास्टर ली कहती है, शायद मुझे आज रात को बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। यांची कहता है, मास्टर ली, हमारे सेक्ट के डिसेबल बहुत ही चिंता कर रहे हैं इस इवेंट का, शायद यहाँ पे कुछ बुरा होगा क्या? यांची की मास्टर ली कहती है, तुम्हारे सेट के डिसेबल उन 7 सेट से लगभग 3 से 5 लेवल कम है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यांची कहता है, तो फिर हमारे सेट के डिसेबल का यहाँ पे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी मास्टर कहती है, फ्लेमिंग स्काई सिटी और थियो क्लैन डिसेबल आर नियर अबाउट 4 to 5 लेवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूर डिसेबल। ऐसा होता तो तुम लोग जीत नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर तो यह सिर्फ 3 से 4 लेवल ही ऊपर है। तभी एक बंदा कहता है, सेक्ट लीडर किंग, आज की पार्टी बहुत ही बोर हो रही है, मैं यहाँ पे कुछ सुझाव दे सकता हूँ। सेक्ट लीडर किंग कहते हैं, ठीक है बोलो। तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लीडर यहाँ पे बोर हो रहे हैं, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तभी वह बंदा कहता है, मेरे ख्याल से नए सेक्ट लीडर अपने डिसेबलों के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं होंगे, इसलिए मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे डिसेबलों की प्रैक्टिस मैच रख देते हैं। उसके वजह से सेक्ट लीडर को भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिसेबल की लेवल क्या है, और उसके साथ साथ में ही हर कोई अपने सेट की ताकत भी दिखा पाएगा। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी है, थोड़ा रुको, मैं उसके
उसके ऊपर सोचता हूँ। तभी पीछे से दूसरा बंदा कहता है, सेक्ट लीडर यह तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। जान यू ड्रिंक पीते हुए सोचता है, शायद यह आइडिया एल्डर को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तभी यानचे सोच रहा होता है, यहाँ पे तो सब सेक्ट अपनी तरफ की बातें रख रहे हैं इस फाइट को लेके, और एल्डर भी उसमें शायद हाँ कह सकता है। सभी बूढ़े खुशट हो गए हैं इस फाइट को लेके। तभी अचानक जुआन यू सामने आ जाता है और कहता है, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ, क्या कोई मेरी चुनौती स्वीकार कर सकता है? इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।